हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सीएससीआईटी क्लास। मैं हूं आपका दोस्त सुनील कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। आज इस संडे स्पेशल क्लास में मैं आप लोग के लिए एक बहुत ही बेहतरीन क्यूब सेट लेकर आया हूं जो कि लिब्रे ऑफिस राइटर से रिलेटेड है। बट और भी ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर में उसका यूज होता है, उससे भी रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चन आंसर है। ये यूनिवर्सल आप समझ सकते हैं, एक आध जो क्वेश्चन है जो कि लिब्रे ऑफिस राइटर से रिलेटेड है। बट ट्रिपल सी एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इस वीडियो लेक्चर को पूरा देखिए और उसमें सारे क्वेश्चन आंसर को आप बहुत ही बढ़िया तरीके से समझे, क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हुए आंसर उसका देता हूँ। ओके, तो बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास को। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करके हमारे साथ जुड़ जाएं ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, हम अपने कंप्यूटर क्यूज को स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको छोटा सा रूल्स जो है वो मैं बताना चाहूंगा। इस क्यूज सेट का जो रूल है वो ये है कि आपको क्वेश्चन देने के बाद 4 ऑप्शन मिलेंगे और उन 4 ऑप्शन देने के बाद मैं आपको 5 सेकंड का समय दूंगा और उन 5 सेकंड में आपको राइट आंसर को चूज कर लेना होता है। और उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा कि उसका राइट आंसर क्या होगा उस क्वेश्चन का। और जो आपने चूज किया था और जो मैंने बताया उसको आपको कंपेयर करना है। अगर सही होता है तो अपने आप को 1 नंबर काउंट करना है, अदरवाइज 0 नंबर काउंट करना है। ओके, तो ये सिलसिला पूरे 10 क्वेश्चन के लिए चलेगा। आफ्टर 10 क्वेश्चन आपको क्या करना होगा कि जितना भी आपने नंबर ऑब्टेन किया है उन नंबर को आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमको बताना होता है कि आपने टोटल कितना नंबर ऑब्टेन किया। ओके, तो बहुत ही लाजवाब ये क्यूज होने वाला है, इसको पूरा आनंद लीजिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को आप समझे। चलिए तो हम शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो हमारे स्क्रीन पे खुल रहा है और ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमारे स्क्रीन पे ओपन होता है। पहला क्वेश्चन जो है वो हेल्प बटन से रिलेटेड है। बता रहा है हेल्प बटन को खोलने के लिए किस फंक्शन कुंजी का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, जो कि बता रहा है कि जो हमें हेल्प की जरूरत हो हमारे किसी भी एप्लीकेशन में किस शॉर्टकट की का हम यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम पहला ऑप्शन है F2, दूसरा ऑप्शन है F12, तीसरा ऑप्शन है F11 एंड लास्ट ऑप्शन है Alt H। अब इनमें आपको राइट आंसर चूज करना है कि किस ऑप्शन से हेल्प ऑप्शन ओपन होता है, हेल्प बटन ऑन होता है। ठीक है, तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आई गेस कि आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिया होगा, तो मैं बता दूं कि यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है इसका F1। हेल्प का शॉर्टकट की होता है F1, चाहे वो किसी भी एप्लीकेशन में हो, वर्ड में हो, एक्सेल में हो, लिब्रे ऑफिस में हो, हर एक एप्लीकेशन का जो शॉर्टकट की होता है आपका हेल्प का वो होता है F1। ओके, तो चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है वो बता रहा है डॉक्यूमेंट के सभी मार्जिन्स को सेट करने की विधि को खाली स्थान कहा जाता है। यानी कि जब हम मार्जिन वगैरह सेट करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं ये आपको बताना है। और पहला ऑप्शन है पेज सेटअप, दूसरा ऑप्शन है पेज लेआउट, तीसरा ऑप्शन है पेज स्ट्रक्चर एंड लास्ट ऑप्शन है पेज डिजाइनिंग। ओके, तो इनमें आपको राइट आंसर चूज करना है और फटाफट इसका आंसर चूज करिए और टाइमर स्टार्ट होता है आपका अब। उम्मीद है कि आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिया होगा। तो बेसिकली ये जो ऑप्शन होता है उसको हम लोग कहते हैं पेज सेटअप। कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि इसको पेज लेआउट कहते हैं, तो पेज लेआउट के अंदर ये सेटिंग्स होते हैं, तो इसलिए इसको पेज सेटअप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ओके, तो उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। चलते हैं अब अपने थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। थर्ड क्वेश्चन जो है वो उसी से रिलेटेड है। यहाँ पे बता रहा है कि पेज सेटअप के लिए किस मेन्यू का प्रयोग किया जाता है। एक्चुअली मैं बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है वो लिब्रे ऑफिस राइटर से है और ये उसी के रिगार्डिंग पूछ रहा है कि जो पेज सेटअप ऑप्शन है वो किस मेन्यू में मिलता है। एक्चुअली अगर मैं एमएस वर्ड की बात करूं तो उसमें टैब होते हैं, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, डिजाइन टैब, है ना। इस तरह के अलग अलग टैब होते हैं। बट ये जो हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर होता है इसमें मेन्यू होते हैं, फाइल मेन्यू, फॉर्मेट मेन्यू, एडिट मेन्यू, इस तरह के ढेर सारे उसमें मेन्यूज होते हैं। ठीक है, तो ये यही पूछ रहा है कि पेज सेटअप जो ऑप्शन है वो किस मेन्यू में अवेलेबल होता है। तो आपका पहला ऑप्शन है फाइल मेन्यू, दूसरा ऑप्शन है एडिट मेन्यू, तीसरा ऑप्शन है फॉर्मेट मेन्यू एंड लास्ट ऑप्शन है टेबल मेन्यू। अब इनमें जो राइट मेन्यू है वो आपको चूज करना है और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिया होगा, क्योंकि ये फॉर्मेटिंग से रिलेटेड है, सेटअप से रिलेटेड है। तो जाहिर सी बात है इसका जो ऑप्शन राइट ऑप्शन होने वाला है वो होने वाला है फॉर्मेट मेन्यू। फाइल से रिलेटेड होता है तो फाइल मेन्यू, एडिटिंग से रिलेटेड होगा, टेक्स्ट को कट कॉपी पेस्ट से, तो वो चला जाता है एडिट मेन्यू,
टेबल से रिलेटेड ऑप्शन होते तो वो टेबल मेन्यू में, लेकिन यहाँ पे सेटअप से है, फॉर्मेट से है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो फॉर्मेट मेन्यू से हो। एक्चुअली जो वर्क होता है ना, ऑप्शन होते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग मेन्यू डिसाइड किए जाते हैं, है ना। तो वही चीज है। तो यहाँ पे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 4th नंबर को देखें। लिख रहा है डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले स्क्रीन पर देखना कहलाता है। क्या कहलाता है? बेसिकली यही पूछना चाहता है कि कैसा हमारा प्रिंट हो रहा है डॉक्यूमेंट, वो हमें देखना है अपने मॉनिटर पे, स्क्रीन पे। तो वो जो हम स्क्रीन पे देख रहे थे उस ऑप्शन को, उसको क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। और पहला ऑप्शन बता रहा है प्रिंट, दूसरा ऑप्शन है प्रिंट प्रीव्यू, तीसरा ऑप्शन है पेज सेटअप एंड लास्ट ऑप्शन है मार्जिन्स। अब इनमें आपको राइट आंसर चूज करना है और आपका समय स्टार्ट होता है अब। मुझे पूरा विश्वास है कि आप यहाँ पे राइट आंसर चूज कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस में ही आंसर छुपा हुआ है। यहाँ पे बता रहा है प्रिंट होने से पहले वाला व्यू, स्क्रीन देखना है नहीं, तो इसका जो राइट आंसर हो गया वो क्या होगा? प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट होने से पहले को व्यू, व्यू मीन्स देखना ऑब्वियसली। तो प्रिंट कैसा होगा ये हमें देखना है अपने स्क्रीन पे, तो उसके लिए हम प्रिंट प्रीव्यू का यूज करते हैं। ओके, तो उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा, ये ऑप्शन आपको समझ में आ चुका होगा। चलते हैं अब हमने नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। तो 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रिंट प्रीव्यू कमांड किस मेन्यू में उपस्थित है? जो प्रिंट देंगे या प्रिंट प्रीव्यू करेंगे वो किस ऑप्शन में, किस मेन्यू में है, ये अब आपको बताना है। तो पहला है एडिट मेन्यू, दूसरा है फाइल मेन्यू, तीसरा है फॉर्मेट मेन्यू एंड लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें आपको राइट आंसर चूज करना है कि ये जो हमारा कमांड है ये कहाँ पे मिलेगा। ओके, तो अब आप इनमें से राइट आंसर चूज करेंगे और आपका समय स्टार्ट होता है अब। सो गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिया होगा। तो मैं बता दूं कि यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला फाइल मेन्यू। बिकॉज कि जो हमने डॉक्यूमेंट्स रेडी किया, फाइल रेडी किया, उसको प्रिंट करना है, लेकिन प्रिंट करने से पहले उसका व्यू भी देखना है। तो ये आपको जो ऑप्शन मिलेगा वो फाइल मेन्यू के अंतर्गत मिलेगा। इवन मैं इसका शॉर्टकट भी बताना चाहूंगा। इसका शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल शिफ्ट ओ। ओके, ये एग्जाम में बड़ा पूछा जाता है कि प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट की क्या है लिब्रे ऑफिस राइटर में। तो वहां पे आपको बताना होगा कंट्रोल शिफ्ट ओ होता है। इवन यही ऑप्शन आपको एमएस वर्ड में अगर बात करें तो वहां पे हो जाता है कंट्रोल F2। वहां पे प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट की चेंज हो जाता है और यहाँ पे चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी जो चेंजेस होती है, डिफरेंस होता है, यही अक्सर एग्जाम में पूछ दिया जाता है। तो इसको आप जरा ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो प्रिंट प्रीव्यू फाइल मेन्यू में होता है और इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट ओ। ओके, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन को, जो कि यहाँ पे बता रहा है निम्न में से किस फाइल का प्रयोग केवल पढ़ने के लिए किया जाता है? ये बहुत ही सिंपल है, आप रोजमर्रा के लाइफ में भी यूज करते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट को पढ़ा जा सकता है, एडिटिंग एडिटिंग नहीं किया जा सकता, उसके बारे में ये पूछ रहा है। ओके, तो पहले ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन है पीसीएफ, सेकंड ऑप्शन है वर्ड फाइल, थर्ड ऑप्शन है पीडीएफ एंड लास्ट ऑप्शन है ये सभी। अब इनमें से आपको राइट आंसर चूज करना है और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। मुझे उम्मीद है कि आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिया होगा और ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है जो कि आप रोज लाइफ में यूज करते हैं और उसका नाम है पीडीएफ। पीडीएफ एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट को रीड कर सकते हैं। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ये बता रहा है उपलब्ध डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट खाली स्थान कहलाता है। यानी कि डॉक्यूमेंट का हम कुछ भी चेंज करते हैं तो वो क्या कहलाता है, ये अब आपको बताना है। पहला है क्रिएटिंग, दूसरा है एडिटिंग, तीसरा है मॉडिफाइंग एंड चौथा ऑप्शन है एडजस्टिंग। ठीक है, इनमें आपको राइट आंसर चूज करना है। ओके, तो टाइम स्टार्ट होता है आपका अब। आई गेस कि आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिया होगा। तो मैं बता दूं कि हम अपने डॉक्यूमेंट को परिवर्तित कर रहे हैं, दैट मीन्स कि हम उसको एडजस्ट कर रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एडजस्टिंग। हाँ, लेकिन अगर कंटेंट को चेंज करते हैं तो वो कुछ और कहलाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 8 नंबर इसी से रिलेटेड है, जो मैं बता दूं। जब कंप्यूटर प्रयोक्ता यूज करने वाला किसी डॉक्यूमेंट को खाली स्थान करते हैं तो वे किसी अपीयरेंस को बदल देते हैं। यानी कि डॉक्यूमेंट में जो भी चीजें पड़ी हुई है, डेटा, उसमें चेंजिंग कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, आखिर वो क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है एडिट, दूसरा ऑप्शन है क्रिएट, तीसरा ऑप्शन है सेव, लास्ट ऑप्शन है फॉर्मेट। और इनमें आपको राइट आंसर चूज करना है कि ये क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन में एक बार और क्लियर कर देना चाहूंगा। डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो भी डेटा पड़ा हुआ है उसमें कोई भी हम चेंजिंग करते हैं, अपीयरेंस को बदल रहे हैं, उसके डेटा में चेंजिंग करते हैं,
तो वो क्या कहलाता है, ठीक है? तो ये आपका क्वेश्चन हो गया और ऑप्शन भी हो गया और आपका समय स्टार्ट होता है अब। आई गेस कि आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिया है, तो ये बहुत ही सिंपल है। डॉक्यूमेंट में हम कोई भी बदलाव करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, एडिटिंग कहते हैं। एडिट हो गया, ठीक है? तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाता है। ओके, चलते हैं हम सेकंड लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो 9 नंबर है, जो कि बता रहा है टेक्स्ट के ऊपर माउस एरो, जो तीर होता है ना, वही टेक्स्ट के ऊपर माउस एरो को ड्रैग करते हुए शेडिंग द्वारा टेक्स्ट सेलेक्ट करने को खाली स्थान कहा जाता है। मैं एक लाइन में समराइज कर देना चाहूंगा। कह रहा है कि माउस को हम किसी टेक्स्ट के ऊपर सिलेक्ट करते हैं तो वो पीछे व्हाइट कलर या ब्लू कलर जो भी टेक्स्ट होगा उसके ऑपोजिट कलर लग जाता है, ठीक है? तो वो शेडिंग जो लगता है उसको क्या कहलाता है, उसके बारे में बताना है, ठीक है? क्लिप आउट कहलाएगा, हाईलाइट कहलाएगा, फैच कहलाएगा या डिकोड कहलाएगा, ये अब आपको बताना है कि जो हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और जो बैकग्राउंड में कलर लगता है उसको हम क्या कहते हैं। ओके, टाइम स्टार्ट होता है आपका अब। उम्मीद है कि आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हाईलाइट, ठीक है? हम टेक्स्ट को हाईलाइट कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं, उसी को यहाँ पे हाईलाइट के भी नाम से जाना जाता है। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन की बारी है और लास्ट क्वेश्चन जो बता रहा है वो ये है, किसी डॉक्यूमेंट से कट कॉपी किया गया कंटेंट खाली स्थान में स्वतः आ जाएगा। वो कौन सा जगह है जहां पे कट और कॉपी किया हुआ डाटा पहुंचता है, इसके बारे में ये पूछ रहा है। तो मैं ऑप्शन देना चाहूंगा। पहला ऑप्शन है ड्राइवर, दूसरा ऑप्शन है क्लिपबोर्ड, तीसरा ऑप्शन है टर्मिनल और लास्ट ऑप्शन है प्रॉम्प्ट। अब इनमें आपको राइट आंसर चूज करना है और आपका समय स्टार्ट होता है अब। आई गेस कि आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिया होगा। मुझे उम्मीद है कि ये आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आंसर दिया होगा, क्योंकि इसके बारे में मैंने ऑलरेडी ढेर सारे जगह बताया हुआ है। एमएस वर्ड में भी बहुत सारे जगह हमने इसको यूज किया है, अपने बताते रहते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो गया वो हो गया क्लिपबोर्ड। इवन आपने मोबाइल में भी कभी कॉपी चीज किया होगा तो वहां पे लिखता है मूव टू क्लिपबोर्ड, तो वो आप समझ सकते हैं कि कट या कॉपी किया गया हुआ डाटा कहाँ स्टोर होता है, क्लिपबोर्ड में। क्लिपबोर्ड एक टेम्परेरी मेमोरी होता है, ठीक है? वहां पे 24 टाइम्स तक डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है? तो ये हमारे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? तो ये हमने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया और अब बारी है आपके इवैल्यूएशन की कि आपने कितना नंबर ऑब्टेन किया। तो फटाफट आप नंबर काउंट करें और नंबर काउंट करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताएं कि आपने कितना नंबर ऑब्टेन हुआ, जिससे कि मुझे ये पता चले कि आप लोग कितना रुचि ले रहे हैं, कितना इंटरेस्टेड चीजों को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और कितना आप ऑब्टेन कर पा रहे हैं, ठीक है? तो फटाफट आंसर दें, मुझे उसका बेहद इंतजार है और मैं आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आप हर एग्जाम को बहुत बढ़िया तरीके से क्रैक करें और मन लगा के स्टडी करें, ठीक है? क्योंकि हमारे चैनल पर हर एक चीज फ्री ऑफ कॉस्ट है और जिसमें आपको एडवांस चीजें सीखने को मिल जाता है। हर एक चीज का एडवांस है। आप एक बार मेरे प्लेलिस्ट पर जाएं और वहां पर देखिए क्या क्या कोर्सेज हो रहे हैं और भी फ्री में। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि हर एक कोर्स को हिंदी में पढ़ाया जा रहा है, जिससे कि हर एक बंदा, हर गाँव के, हर जगह के बंदे उसे पढ़ सके, ठीक है? और अपने लाइफ करियर को बेहतर कर सके। तो मुझे उम्मीद है कि आप हमारे प्लेलिस्ट पर एक बार जरूर जाएंगे और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर अभी तक हमारे चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ जाए और जरूरतमंद लोगों तक भी इस डेटा को पहुंचाए, वीडियो लिंक को पहुंचाए, ताकि वो भी अपने लाइफ करियर को बेहतर बना सके। ओके, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं हम अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड बाय बाय।